यहाँ के एक इस समय के बहुत बड़े संत हैं, विद्वान भी हैं। उनके वाणी से लगता है कि विद्वत्ता है, अध्ययन अच्छा है। उनका हमने फोटो देखा बैठक का, कल ही रात को हमको किसी ने दिखाया। तो जहां वो उनकी बैठक है उसके पीछे दीवाल है। उस दीवाल में हमने देखा कि बहुत बड़ा एक काल्पनिक भारत माता का चित्र लगा है और राम जी का कोने में छोटा सा चित्र लगा है। माने अयोध्या की परिस्थिति का वर्णन इससे निकल करके आ जाता है कि आज राम जी यहाँ छोटे हो चुके हैं और कोने में जा चुके हैं और सेंट्रल पोजीशन पर वो भारत माता आ चुकी है जिसका किसी शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, जो केवल संघ की कल्पना है। एक विद्वान महात्मा के यहाँ की स्थिति यह है कि राम जी का फोटो तो कोने में लगा है और मुख्य बीच में बहुत बड़ा भारत माता का तिरंगा लेकर के चित्र लगा है। भारत माता नाम की न तो हमारे शास्त्र में कोई देवी है, न कोई देवता है और न इस तरह का कोई उनका स्वरूप वर्णन किया गया है। और तिरंगा तो 47 में आप लोगों ने स्वीकार किया, आज से 78 साल पहले। उसके पहले तो तिरंगा नाम का कोई हमारा झंडा ही नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में धार्मिकों की मेधा पर इस समय अधार्मिक लोगों का कब्जा हो चुका है। केवल जमीन पे नहीं, आपकी बुद्धि पे, आपकी प्रतिभा पे, आपके चिंतन पे भी ये लोग कब्जा कर रहे हैं। इस बारे में सजग होने की हम समझते हैं कि आवश्यकता है। जो आरएसएस अपने कार्यालय में राम जी का चित्र नहीं लगा सकता, वो आरएसएस इस समय यहाँ पर राम जी का मुख्य कर्ता धर्ता बन करके बैठ गया है, जो ये बहुत आपत्तिजनक है। और इसके साथ साथ एक जो बड़ी बात है वो ये है कि चंदा चोरी की, चढ़ावा चोरी की बात की जा रही है। यहाँ तो मूर्ति चोरी भी भगवान की हो चुकी है। 1992 तक, 1950 ईस्वी से लेकर के 92 तक जो रामलला वहां पर थे, लालदास जी पुजारी जी ने जिनकी पूजा की थी, सत्येंद्र दास जी ने जिसकी पूजा की थी, वो मूर्ति कहाँ है? 92 तक थी, 92 के बाद वो चोरी हो गई। कौन चुरा के ले गया कैसे कहा जाए, लेकिन आए तो यही लोग थे, यही लोग ले गए होंगे। उसके बाद से फिर राजा साहब के दादी की मूर्ति 4 भाई की ला करके नरसिंह राव ने रखवाया। वो मूर्ति फिर रामलला के रूप में पूजित होने लगी और मुकदमा रामलला विराजमान लड़ रहे थे। अब देखिए, रामलला विराजमान 92 में गायब हो गए और जो उनकी जगह पे दूसरे रामलला 4 भाई के रूप में आके बैठे, वो टेंट में बैठे रहे, वहीं पर धूप ताप बरसात झेलते रहे, औछार झेलते रहे बरसात में। और जब मंदिर बनने का समय आया तो फिर एक दूसरी मूर्ति लाके इन्होंने खड़ी कर दी। जो रामलला विराजमान जिन्होंने मुकदमा लड़ा, रामलला ने मुकदमा नहीं लड़ा है, जान लीजिए, रामलला विराजमान ने लड़ा है। रामलला और रामलला विराजमान में अंतर है। रामलला तो जहां भी हम बना लेंगे वो रामलला हो जाएंगे, लेकिन रामलला विराजमान बदल नहीं सकते। रामलला विराजमान तो वही है। तो जिन रामलला विराजमान ने मुकदमा जीता, आज वही गायब हैं और मुख्य मंदिर के गुंबज के नीचे जाने कौन सी मूर्ति आकर के रामलला बन करके बैठ गई है। आपकी आस्था भक्ति को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन मूर्ति में अगर आप भगवान को मानते हैं कि इस मूर्ति में भगवान है और उनको भूख लगती है, हम भोग लगाते हैं, उनको स्नान की जरूरत पड़ती है, उनको श्रृंगार की जरूरत पड़ती है, उनको सोने की जरूरत पड़ती है, आप ये सब अगर मानते हो तो उसी मूर्ति ने बौछार सही थी, उसी मूर्ति को ये प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए थी। लेकिन आप लोग इस बारे में भी, अयोध्या के संत महंत कुछ नहीं बोल रहे हैं।